और सीधे रुख कर रहे हैं विपक्ष के नेता इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या रणनीति उनकी है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज, और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई, US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक हैं आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स है या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी से। ये माननीय खरगे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई। आप आश्चर्य करेंगे कि
जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है, न कोई छीन सकता है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों के लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जो जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। पार्टी he is monitoring. Wait. 9 पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में भी देना हुआ। हम सब लोग सहमत है, जो खड़गे साहब एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्टी में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करें कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न, देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार हैं, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑप्शंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कैन टीच अस एज व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो आप सस्पेंड करते हैं बिजनेस को। मेरे ख्याल है जैसा कि कार्य साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है, क्योंकि द एंटायर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटलिज्म को क्रोनिक कर रहा हूँ। एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है। कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का इशू है। ये तरीके से आपने एक दिया है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और इसको मत मिलाइए कि थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि उन्होंने अपना कॉल ऑफ कर दिया है 20,000 के थिंग कोई मॉरल इशू पे। व्हाट इज द मोरालिटी? द एंटायर अद्वानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स हैव गॉन डाउन बाय 27% इन वन डे। जो एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इशू ही नहीं है इसमें। वो इशू ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। वी आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज टू बी डिस्कस एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट वी आर एग्रीइंग विद लीडर ऑफ द अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन, देन वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट जज।